इसी बात पे एक लाइन गाना याद आ रहा है मेरे को भी। हर 10th और हर 12th वालों के लिए ये होता है कि मतलब कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। यही है। जेनेटिक्स सबको रुला देता है 10th में 12th में, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे हंसते हुए, समझ के। तो देखिए जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी डील्स अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। तो और इसके फादर हैं, जेनेटिक्स के जो फादर हैं उनका नाम है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका नाम है ग्रेगर जॉनन मेंडल, ठीक है। ये हम लोग जब डार्विन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने इनके बारे में आपको बताया भी था, ठीक है। हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे बहुत स्ट्रगल करके, और ये पहुंचे हैं अपना एक, इनका एक नाम है कि एक इनका टाइटल है कि कैसे इनको फादर कहा गया है। एक कहानी है जो अगली वीडियो में बताएंगे आपको। पहले हम लोग मेन अपने टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी वैसे कैरेक्टर, ठीक है, जो पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी में, प्रोजेनी मतलब ऑफ स्प्रिंग माने संतान, आने वाला बाल बच्चे, जो ट्रांसफर हो, ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। और ऐसा करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एक तरीका है जिससे हम जेनेटिक कैरेक्टर्स को, ठीक है, ट्रांसफर कराते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। केवल वही कैरेक्टर ट्रांसफर होता है जो जीन पे पाया जाता है, क्रोमोसोम्स का पार्ट है, या इन थोड़ा एडवांस में हम लोग कर सकते हैं कि जीनोम में जो होता है वही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। और एक कैरेक्टर होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर कांट बी इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब वो होता है कि वैसे कैरेक्टर्स जो दुनिया में आकर सीखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे टीचिंग आती है, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, मैंने दुनिया में आकर सीखा है कैसे पढ़ाना है, ठीक है। धोनी को क्रिकेट आती है, तो ऐसा नहीं है कि धोनी को बाई बर्थ क्रिकेट आती है, उसने आके सीखा है, ठीक है। तो वैसे ही है, चाय आ गया, मतलब एक कॉम्बिनेशन है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी, क्या वीडियो बन रहा है भाई ऊपर से वसीम सर और चाय। ओ माय गॉड, ये तो बिस्कुट भी है। ठीक है, मिलते हैं अभी छोटे से ब्रेक। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में। तो हेरिडिटी में है कि हेरिडिटी का मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ genetic characters from parents to their progeny को ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल और ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है, ठीक है, यही ट्रांसफर होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर कांट बी इनहेरिटेड। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है जो दुनिया में आके सीखी जाए। ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जीन पे होता है, जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। आप ऐसा कह सकते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, जीनोम, सब नाम सुने होंगे, ठीक है। फिलहाल बस ये जानिए कि जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स पर होते हैं। यही रीजन है कि जेनेटिक कैरेक्टर्स का ही ट्रांसफर होता है।
आपने सुना भी होगा कि तुम्हारी आंखें मम्मी की तरह हैं, तुम्हारा जो बाल है वो पापा पे चला गया है। आपने सुना होगा इस तरह का चीज़, ठीक है। तुम जो बोलते हो तो दादा की तरह बोलते हो, या दादी की तरह है, या नाना नानी पे चले गए हो, तो ऐसा होता है आप, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स का जो कंट्रोल है, ठीक है, वो असल में जीन्स करते हैं और वही जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। तो असल में इसी चीज़ को, ये जो ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, इसको बायोलॉजी में इनहेरिट भी बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर और इनहेरिट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब एक सवाल आता है कि जेनेटिक कैरेक्टर्स देखिए दो तरह के होते हैं। ये समझ में आएगा, समझ लीजिए जेनेटिक्स आप, मतलब कि जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। दो तरह के जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग डोमिनेंट, एक को कहते हैं हम लोग रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट, रिसेसिव। ये डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपके एक रूम है और उसमें एक ही टीवी है। अक्सर पापा सामने आते हैं और आईपीएल वगैरह भी सामने देता है, क्रिकेट वगैरह। तो मान लीजिए आप पहले से मूड बना कर रखे हुए हैं कि आज शाम में बैठेंगे आराम से, पॉपकॉर्न वगैरह लेके, लेज वगैरह लेके बैठ आराम से खाएंगे हम और देखते रहेंगे आईपीएल। अचानक से जैसे ही आपका मन बना, टीवी ऑन किए, तभी पापा आ गए घर में। अब उनको न्यूज देखना है, तो आप बताइए आपके हिसाब से टीवी पे क्या चलेगा। मैंने रूम में दोनों आदमी इन किए, जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, और दोनों आदमी इन किए, मैंने डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेशन किसका होगा वहां पे, जाहिर सी बात है फादर का होगा। तो जिस वैसे कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स विच इनहेरिटेड एज वेल एज एक्सप्रेस्ड, जो इनहेरिट भी करे एक्सप्रेस भी करे, उसी को डोमिनेंट कहा जाता है। और वैसे कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स विच इनहेरिटेड बट कांट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट इज कॉल्ड रिसेसिव, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब रिसेसिव अपना कैरेक्टर कब शो करेगा, तो असल में जैसे ही मान लीजिए पापा को कोई काम आ गया, जैसे ही रूम से बाहर आएंगे तुरंत आप रिमोट पकड़ेंगे, तुरंत आईपीएल लगा देंगे। यानी उनके प्रेजेंस में आपका जो कैरेक्टर था बिल्कुल दबा हुआ था। डोमिनेंट का मतलब ही होता है जो रिसेसिव को दबा दे, और रिसेसिव का मतलब ही होता है जो दब जाए, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि द कैरेक्टर्स विच इनहेरिटेड एज वेल एज एक्सप्रेस्ड, जो इनहेरिट भी करे और एक्सप्रेस भी हो, ठीक है, वो डोमिनेंट है। और जो इनहेरिट तो कर जाए, इनहेरिटेड बट can't be expressed in the presence of dominant, can't be expressed in the presence of dominant। एक चीज और बताइए कि अगर आपके पापा को न्यूज देखना है तो आप रूम में रहें या ना रहें, वो न्यूज़ें देखेंगे, ठीक है। आपके रहने रूम में या ना रहने से पापा के कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पापा अगर अकेले रूम में है, डोमिनेंट है, वो न्यूज़ ही चलेगा। आप अगर उनके साथ बैठे हैं
फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूजे चलेगा। यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो प्योर होगा या हाइब्रिड हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो हमेशा प्योर ही होगा। यानी पापा जब नहीं रहेंगे तभी आप अपना क्रिकेट देख सकते हैं, आईपीएल देख सकते हैं। उनके रहने में आप किसी कीमत पे नहीं देख सकते हैं। ये रिसेसिव का कैरेक्टर है, ठीक है। तो रिसेसिव जो होता है हमेशा प्योर होता है। तो इसको समझाने के लिए हम एक कैरेक्टर लेके चलते हैं, ठीक है। मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया था स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट के क्या होते हैं, दो ऑल्टरनेटिव होते हैं, दो ट्रेड्स होते हैं। कैरेक्टर में या ट्रेड में अंतर होता है। कैरेक्टर का मतलब हुआ कि चलिए स्टेम हाइट, ट्रेड का मतलब हुआ कि टॉल ड्वार्फ। मैं कहूँ कि तुम्हारा हाइट अच्छा है, तो हाइट अच्छा का मतलब क्या हुआ है, थोड़ी है कि हाइट अच्छा मतलब कि लंबा नाटा ऐसा हो जाएगा, नहीं। हाइट का मतलब हुआ कि वेदर यू आर लॉन्ग और माने आइदर यू आर लॉन्ग और शॉर्ट, मीडियम भी हो सकता है। तो हर कैरेक्टर, क्योंकि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे काम किया है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स पे काम किया है, ठीक है। तो स्टेम हाइट जो होता है वो दो तरह का होता है। तो असल में चाहे वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। और टॉल के लिए भी एक जीन होता है, जैसे टॉल के लिए जो जीन होता है वो कैपिटल टी होता है, ठीक है। और ड्वार्फ के लिए जो जीन होता है वो स्मॉल टी होता है। तो असल में यही दोनों मिलके स्टेम हाइट को कंट्रोल करते हैं। तो स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है जिसके दो ट्रेट हैं, टॉल ड्वार्फ, ठीक है। वैसे ही टॉल के लिए कैपिटल टी है और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, जिसको एलील भी कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर एलील्स, यानी दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। अब देखेंगे कि कैसे कैरेक्टर कंट्रोल होता है। तो जैसे मान लीजिए हम कहें कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों जीन है, दोनों एलील है, ठीक है यहाँ पे, और दोनों के दोनों कैपिटल टी ही है। तो असल में जो प्योर टॉल होगा, प्योर टॉल, ठीक है। मान लीजिए कि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी है। तो ये प्योर डॉर्फ होगा। और मैंने अभी आपसे बताया कि आप जब भी रिसेसिव लिखिएगा तो रिसेसिव तो हमेशा क्या होता है, प्योर ही होता है। इसलिए रिसेसिव कैरेक्टर पे प्योर लिखने की जरूरत नहीं है। रिसेसिव का मतलब यहाँ प्योर है तो ड्वार्फ है होगा, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि हाइब्रिड ड्वार्फ नहीं हो सकता, वो जब भी होगा प्योर होगा। अब यहाँ पे बात आती है वही डोमिनेंट और रिसेसिव वाली। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डोमिनेंट वाला भी एलील है और रिसेसिव वाला भी एलील है, माने डोमिनेंट जीन भी है, रिसेसिव जीन भी है, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेशन किसका होगा, डोमिनेंट का होगा, ठीक है। तो होगा ये टॉल, होगा ये टॉल ही, लेकिन इस तरह के टॉल को हम लोग हाइब्रिड टॉल कहते हैं। हाइब्रिड बोलते किसको हैं? हाइब्रिड का मतलब ही होता है जिसमें दो या दो से अधिक कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक तो कुछ मिलेगा नहीं, दो ही मिलेगा अलग अलग टाइप का, तो वो हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी कुछ लोग पूछ देता है कि असल में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको अलग से रखा गया, उसको नॉन मेंडेलियन ट्रेट्स या नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर्स कहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेंडल्स के लॉ को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव ट्रेट्स। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। डोमिनेंट्स का मतलब ये होता है द कैरेक्टर्स विच इज इनहेरिटेड एज वेल एज एक्सप्रेस्ड, ठीक है।
और वो प्योर भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। बट रिसेसिव द कैरेक्टर विच या द ट्रेड्स विच इनहेरिटेड बट कांट बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, तो वो रिसेसिव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी और एक साथ है, तो ये स्मॉल टी दब जाएगा और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही उससे एक्सप्रेस होगा। तो यही कहलाता है डोमिनेंट रिसेसिव से सवाल वगैरह आता है, तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब इसके बारे में फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये भी जान लीजिए वेरिएशंस क्या है। तो वेरिएशंस का मतलब होता है अगर दो इंडिविजुअल्स हैं सेम टाइप के और उनमें आप जो भी डिफरेंसेस देख रहे हैं, द डिफरेंसेस सीन इन टू इंडिविजुअल्स, द डिफरेंसेस और चेंजेस सीन इन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड सेम टाइप इट्स कॉल्ड वेरिएशन। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप एज्यूम कर लीजिए कि मेरे बगल में क्रिस गेल खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए कटरीना कैफ को मान लेते हैं। ठीक है, कटरीना कैफ बगल में खड़ी है। अब हम ऐसे खड़े हैं, कटरीना भी कैफ ऐसे खड़ी हैं, तो अब आपको क्या क्या दिखाई देगा डिफरेंस? तो सबसे पहले डिफरेंस दिखाई देगा कि भाई हाइट में एक डिफरेंस दिखाई देगा, बाल के कलर में डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, और सेक्स में भी डिफरेंस दिखाई देगा, मैं मेल हूँ फीमेल है। ठीक है, बॉडी का जो शेप है उसमें डिफरेंस दिखाई देगा, पिच में मैं जो बोल रहा हूँ आवाज़ में डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो जो भी आप डिफरेंसेस देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, कटरीना कैफ को जानते हैं ना? ठीक है, अब इसमें भी दो तरह का वेरिएशन होता है, एक इन्वायरमेंटल वेरिएशन होता है, एक जेनेटिक वेरिएशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेरिडिटी, जेनेटिक कैरेक्टर्स, और जेनेटिक कैरेक्टर दो तरह का होता है, डोमिनेंट, रिसेसिव। तो वैसे ही वेरिएशन भी दो तरह का होता है। इसको हम डिफाइन कर लेंगे कि द डिफरेंसेस और चेंजेस seen in two individuals of same type or kind। देखिए बहुत सिंपल टाइप का डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसको चाहें तो तोड़ मड़ोड़ के कुछ टफ लैंग्वेज बना दीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए एग्जाम में, एग्जामिनर को पता है, बस ये बता देना है कि आपको ये जानकारी है कि नहीं। ज़्यादा स्मार्ट बनने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कुछ ज़्यादा नंबर पर, अरे 5 में 5 ना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, जितना नंबर है उतना मिलेगा। तो वेरिएशंस होते हैं दो तरह के, एक जेनेटिक वेरिएशन है और एक इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो होता है वो, इसका मतलब होता है, जैसे जेनेटिक वेरिएशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि मेरी आंखें काली काली हैं, किसी की आंख भूरी भूरी होती हैं, जैसे ऋतिक रोशन की आंखें भूरी भूरी हैं, ये जेनेटिक वेरिएशन है। लेकिन मान लीजिए इन्वायरमेंटल वेरिएशन का मतलब हुआ कि हम अभी टोपी लगाए हैं, अब वो टोपी नहीं लगाया है। ठीक है, तो हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि किसी आदमी का, किसी कोई दंपति है, कपल है, इनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस है, और उसमें से क्या करें हम कि एक बच्चे को बिहार में लाना छोड़ दें, भाई बिहार में ही पलेगा बढ़ेगा, और एक को भेज दें हम अमेरिका। ठीक है, अमेरिका नहीं भेजेंगे, लंदन भेज दें उसको, कैम्ब्रिज वगैरह में मैंने बड़ा होकर मैंने पढ़ेगा इसलिए भेज दें, बचपन में ही कोई लेकर चला गया। दोनों का डेवलपमेंट होगा, ये यहाँ पे खेलेंगे, वो वहाँ पे खेलेगा, पढ़ाई लिखाई सब होगी। 20 साल के बाद जब दोनों को आमने सामने कीजिएगा तो जेनेटिक वेरिएशन जो होगा ना वो बिल्कुल कम दिखाई देगा, क्योंकि जुड़वा था। लेकिन इन्वायरमेंटल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि थोड़ा सा बिहारी टाइप का है, मैंने होता है ना कि भाई
गमछा उमछा लपेट लेना, वो टाई लगा के रहेंगे, ठीक है। ये गाय भैंस बकरी गोबर वगैरह वाले मैंने जानते होंगे, दूध दुहना जानते होंगे, वो अंग्रेज वाले जो फीलिंग होती है कि भाई मेमे से में बिलाई वाले लेकर आए होंगे वहाँ से, कुत्ता होता मैंने सॉरी डॉगी लेकर आए होंगे, ये अंग्रेजी में बोलेंगे, वो हिंदी भोजपुरी में बोलेंगे, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, अब क्या कीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। अब ये काम कर भाई, तू यहाँ रह जा और तू वहाँ जा। अब तो फिर 10 साल के बाद जब दोनों मिलेंगे ना, तो वो फिर वैसे ही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा उस टाइप का, ये हो जाएंगे इस टाइप के। तो ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन है, ये हो सकता है। इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। धूप बनाने से गोरा आदमी काला हो जाएगा, ठीक है। या कह सकते हैं तो फिर वो जब क्रीम व्रीम लगाएगा तो फिर गोरा हो जाएगा, या फिर जब उसको एसी में लगेगा तो फिर गोरा हो जाएगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वेरिएशंस वगैरह है, ये टॉपिक उसी टाइप का है। इसमें जितना ज़्यादा बोलिएगा, जितना ज़्यादा इसको सुनिएगा, उतना ही ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। ये कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। इसमें इसी तरह से पढ़िएगा, कोरिलेट करके अपने इन्वायरमेंट के चारों तरफ देख के, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम कहें आपसे, बताइए वेरिएशन को डिफाइन कीजिए, तो किताबी लैंग्वेज से डिफाइन कीजिएगा तो डिफाइन करते रह जाइएगा। लेकिन अगर हम अभी आपसे कहें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लेंडर एंड RC 200, तो तमाम दिमाग में खुलेगा, अच्छा हाँ इसका चक्का मोटा इसका चक्का छोटा है, माने है, ठीक है। लड़की सभी मेरा वीडियो देखती होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैंने लैक्मे का काजल या A18 का काजल, तो उसमें डिफरेंस होता है ना। अच्छा होता होगा, कुछ हम लोग को आइडिया नहीं होता। खैर एक बार फिर से इसको बता देते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को जेनेटिक्स कहते हैं। फादर इसके मेंडल है। हेरिडिटी का मतलब ही होता है, हेरिडिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनहेरिट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। और जेनेटिक कैरेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव। डोमिनेंट जो इनहेरिट भी करे, एक्सप्रेस भी हो, और डोमिनेंट प्योर भी हो सकता है, हैबिट भी हो सकता है। डोमिनेंट का मतलब ही होता है जो दबा दे किसी कैरेक्टर को। रिसेसिव का मतलब हुआ जो इनहेरिट करे बट एक्सप्रेस ना हो। ये सवाल भी आया हुआ है, इन नेम द कैरेक्टर विच इनहेरिटेड बट कांट बी एक्सप्रेस्ड, व्हिच इज कॉल्ड रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब काम ये होता है कि वो बेचारा दब जाता है, डोमिनेंट दबा देता है इसको, और ये हमेशा प्योर ही होता है, ठीक है। और जेनेटिक कैरेक्टर्स के साथ साथ एक और कैरेक्टर होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, जो दुनिया में आकर हम लोग सीखते हैं। क्रिकेट खेलना, बाइक चलाना, सिंगिंग, गिटार बजाना, ठीक है। दो चार और काम है, वीडियो बनाना, ठीक है। बी पॉजिटिव। और वेरिएशंस है, वेरिएशन को डिफाइन करें, द डिफरेंसेस और चेंजेस सीन इन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड वेरिएशन। और ये जेनेटिक हो सकता है या इन्वायरमेंटल हो सकता है। जेनेटिक वेरिएशन जो होता है ये इनहेरिट कर सकता है, ये इनहेरिट हो जाता है, लेकिन इन्वायरमेंटल वेरिएशन इनहेरिट नहीं होता, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं।